गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। और आज है 4 जुलाई और मैंने अपने मॉर्निंग में टारगेट्स जो हैं वो बना लिए हैं। और इसमें मैंने एंसेंट हिस्ट्री और करंट अफेयर प्लस इंग्लिश ये अपना नोट कर रखा है। और मैंने पहले ही बताया था कि एक सब्जेक्ट मैं अपने सीसैट के लेके चलती हूँ और करंट अफेयर साथ साथ में, और उसके बाद जो हमारे जो और भी जीएस के सब्जेक्ट हैं उन्हें मैं कवर करती हूँ। तो इस टाइम पे मैं मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ रही हूँ और इंग्लिश के लिए मैंने 2 घंटे का टाइम दे रखा है कि मैं मॉर्निंग में जैसे अभी 5 बजे से स्टार्ट करती हूँ पढ़ना, तो 7 बजे तक अपने 2 घंटे सब्जेक्ट के लिए दे देती हूँ। और इसके बाद अभी एंसेंट हिस्ट्री और उसका पूरा अवलोकन वो भी कर रही हूँ मैं, ताकि रिवीजन भी होता जाए और जो क्वेश्चंस हमें नहीं आते हैं तो उसे हम वापस फिर से अच्छे से याद कर लें, अच्छे से उसे पढ़ लें, रिवीजन उसका कर लें। क्योंकि जब हम पूर्वावलोकन सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, तो हमें उससे एक आइडिया मिल जाता है कि कौन सा टॉपिक मेरा ऐसा है जो नहीं तैयार हुआ है। और ऐसा करने से एक क्लियरिटी भी आ जाती है कि हाँ, जो टॉपिक्स मेरे छूट रहे हैं उन्हें हम कवर कर लेते हैं। फिर जब वापस हम टेस्ट जब लगाएंगे तो उसमें भी हमें अच्छा रहेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पॉइंट टू पॉइंट उन्हें याद करना होता है, चाहे वो डेट्स हों, ईयर हों, या उन्हें एक टाइम वाइज, डेट वाइज सीरियल से उसे मैनेज करना, या मैच द फॉलोइंग होती हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो हमें अच्छे से प्रॉपर डेट और डे ऐसी चीज़ें याद करनी होती हैं। और अगर वो हम अच्छे से याद करके नहीं रखते हैं तो फिर क्वेश्चंस में जब आते हैं मैच द फॉलोइंग आ गया या फिर उन्हें डेट वाइज अरेंज करने के लिए आ गया, तो फिर हम नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उसे बहुत अच्छे से याद कर लें। तो बस एंसेंट हिस्ट्री में तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अच्छे से याद करना होता है हमें, और बस मेरा वही चल रहा है अभी। एंसेंट हिस्ट्री मुझे थोड़ी सी टफ भी लगती है क्योंकि काफ़ी चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो मुझे याद करनी पड़ रही हैं। और यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हम बारीकी से अगर पढ़ लेते हैं, उन्हें याद कर लेते हैं, और हमें वो जब क्वेश्चन पेपर में देखते हैं और कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मुझे ये टॉपिक क्लियर है और मुझे पता है, इसकी डेट मुझे याद है, तो वो क्वेश्चंस हमारे नहीं छूटते हैं, नहीं गलत होते हैं। नहीं तो छोटी छोटी गलतियाँ ही होती हैं जो हमें आगे दिक्कत करती हैं, और हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें वो मिस्टेक्स जो है ना, वो हमारे जो सही किए क्वेश्चंस भी हैं उनके भी आंसर को, उनके भी मार्क्स को काट देती हैं। तो बस अभी मेरा यही चल रहा है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अभी 100 डेज़ का चैलेंज ले रखा है 3 जुलाई से, और 3 जुलाई से मैं अपने टारगेट्स डेली बना रही हूँ और डेली ही उन्हें कंप्लीट कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंप्लीट नहीं हो पाता हमारा टारगेट, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। अगर हम टारगेट्स नहीं बना पा रहे हैं या हम उसे कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे बेटर है कि अगर हम बना के टारगेट्स चल रहे हैं तो, क्योंकि अभी ये आखिरी समय है और हमें इस पे पूरा अच्छे से मेहनत करनी है, अच्छे से पेपर को अगर क्लियर करना है, अपनी पूरी जी जान लगानी होगी और हर एक टॉपिक को अच्छे से याद करना होगा, खूब रिवीजन करना होगा। और जो टेस्ट सीरीज़ है, चाहे उसे हम ऑनलाइन ज्वाइन करें या ऑफलाइन करें, जैसे भी हमारे लिए पॉसिबल हो, उसे भी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं नेक्स्ट मंथ से उसे भी स्टार्ट करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास टेस्ट सीरीज़ है नहीं। मैं टेस्ट ले आऊँगी जाके। अभी मैं यहाँ पे जहाँ रहती हूँ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है मिलना, तो मैं जब इलाहाबाद जाऊँगी तो वहाँ से ले आऊँगी खुद जाके, तो उसे मैं फिर शुरुआत करूँगी उसका भी। और अभी इस टाइम मैं करंट का कर रही हूँ, करंट भी मैं पढ़ती जा रही हूँ साथ साथ, क्योंकि करंट से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हम अभी से ही करंट को पढ़ते रहेंगे साथ साथ, और कुछ मैं करंट की वीडियोस भी देखती रहती हूँ, दृष्टि पीसीएस का है, दृष्टि आईएएस के कुछ यूट्यूब पे आते हैं जो चैनल, उन पे मैं जब भी काम करती रहती हूँ तो उस टाइम पे उन्हें पढ़ लेती हूँ। या भी जो मैं टॉपिक पढ़ रही हूँ उन्हें उसके साथ साथ उनकी वीडियोज़ अगर हम पढ़ लेते हैं या सुन लेते हैं तो काफ़ी उससे रिवीजन हमारा हो जाता है, क्योंकि हम पढ़ तो रहे ही हैं, साथ साथ में जब हमें काम करना होता है तो उस टाइम हमारी पढ़ाई बंद हो जाती है। तो
तो काम के साथ साथ उस टाइम को भी यूटिलाइज़ करना हो, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम वीडियोज़ को अपने साथ साथ सुनते चलें। ईयरफ़ोन लगा लिया कान में और काम करते रहे, और जो चीज़ हमने पढ़ी है उसको अगर दोबारा से सुनो तो ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती है। कोई नई चीज़ अगर सुनो तो एक बार समझना होता है, उसमें दिक्कत आ सकती है। लेकिन जो टॉपिक्स हमने पढ़े हैं उसे अगर फिर से हम वीडियो के थ्रू सुन रहे हैं, ईयरफ़ोन लगा लिया कान में, काम करते करते सुनते रहे, खाना बनाना है, क्योंकि हम लेडीज़ों को घर पे रह के सिर्फ पढ़ाई के लिए ही टाइम निकालना पॉसिबल नहीं होता है। हमारे लिए घर के काम भी होते हैं, काफ़ी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, चाहे वो बच्चे हों, हस्बैंड हो, या घर का काम, खाना बनाना है, काफ़ी काम होते हैं हमारे लिए। तो उस टाइम में हम अपने पढ़ाई से दूर हो जाते हैं, वो टाइम हमारा चला जाता है और हम पढ़ाई को वो टाइम नहीं दे पाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उस टाइम को भी हम ऐसा यूज़ करें कि हमारी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रहे और काम भी हमारा होता रहे। तो बस इसीलिए मैं अपने काम के टाइम पे भी ईयरफ़ोन लगा के जो टॉपिक्स पहले पढ़े होते हैं उन्हें रिवीजन करती रहती हूँ। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।